दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय वलसाड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, E23, तारापुर MIDC 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, कवियों की चौपाल का कार्यक्रम केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार संचालित किया जा रहा है। आज 88वां एपिसोड और केसीएन हेडलाइन के सहयोग से यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मित्रों, आज का कार्यक्रम महान देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे लड़ाकू सिपाही जिन्होंने देश के लिए एक मिसाल तय की। आपने जननायक बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो ये जान लीजिए कि आदिवासी समाज से आते हुए भी जिस जगह पैदा हुए, जिस जगह उन्होंने जीवन जिया, उस तकलीफ़ की, उस समस्या की जड़ में रहकर भी उन्होंने एक नई देशभक्ति की मिसाल तय की। आज हम आपको बिरसा मुंडा विशेषांक में ले आए हैं। 1875 15 नवंबर 1875 उनका जन्मदिन है। उलीहाटू, झारखंड, रांची जिले में है जहां इनका जन्म हुआ था, और 9 जून 1900 में रांची सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका स्वर्गवास हुआ था। इन्होंने देश के प्रति जीवन जीकर अपने जीवन को देश के प्रति बलिदान किया था। ऐसे शहीद को आज हम श्रद्धांजलि देने के साथ हम बिरसा मुंडा विशेषांक आपको दिखा रहे हैं। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं बिरसा मुंडा जी को सत सत नमन करते हुए आगे पहले कवि जिनको बुलाऊंगा उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। लोग ऊंची उड़ान रखते हैं, लोग ऊंची उड़ान रखते हैं, हाथ पर आसमान रखते हैं। शहर वालों की सादगी देखो, अपने दिल में मचान रखते हैं, अपने दिल में मचान रखते हैं। मैं आवाज़ दूंगा झारखंड धनबाद से वरिष्ठ कवि संजय सिंह चंदन जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं संजय जी को, जिन्होंने बिरसा मुंडा जी पर अपनी एक सुंदर रचना प्रस्तुत की। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। और कवियों की चौपाल के निरंतर गतिमान रखकर चौपाल की 88वीं एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और कवियों की चौपाल को निरंतर ऊंचाई प्रदान करने के लिए समस्त साहित्यकारों का, खासकर केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र का मैं हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद नंदन जी, आपने इस चौपाल को इतनी ऊंचाई दी कि ये चौपाल आज राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रस्तुति कर जन सामान्य के लिए बहुत सुलभ हो सका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं भारत के स्वाधीनता संग्राम के वैसे सेनानी जिन्हें भारतवर्ष में आदिवासियों का क्रांतिवीर माना जाता है, और हमारा झारखंड का आदिवासी समाज उन्हें भगवान बिरसा के नाम से जानता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे बलशाली, ऐसे योद्धा का
नमन करते हुए उनकी जयंती 15 नवंबर को यह समर्पित मेरी रचना आदिवासी क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा के नाम और आज के कवियों के चौपाल में यही मेरा पैगाम है। तो आइए मैं अपनी कविता का शेष अंश प्रस्तुत करता हूं। मेरी रचना का शीर्षक है आदिवासी क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा। झारखंड छोटा नागपुर की धरती पर 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा का हुआ अवतरण। सुगना मुंडा कर्मी हतु उली हतु गांव में क्रांति का फिर हुआ वर्ण, क्रांति का फिर हुआ वर्ण। आदिवासी जनजाति के बिरसा मुंडा क्रांति का शंखनाद किया वो तरुण। छोटा नागपुर के जंगल पहाड़ों को काटे, आपस में सब मिलकर खेती करके अन्न उगाया। गर्मी वर्षा ठिठुरन व सूरज के धूप ताप में जलकर बिरसा तो बिरसा मुंडा थे, तीर धनुष से लोहा लेते सबसे आगे बढ़कर, सबसे आगे बढ़कर। फौलादी विशाल काय कद के बिरसा थे, अग्नि देव में तपकर। ब्रिटिश शोषण से बेहद खफा बिरसा जी अत्याचार से घिरकर। अंग्रेज महाजन जबरन लगान मांगकर उनका सारा अन्न थे खाते, फिर उन्हें कुचलकर जुल्म उन्हीं पर ढाते, फिर उन्हें कुचलकर जुल्म उन्हीं पर ढाते। जमींदार महाजन अंग्रेज सब मिलकर कहर खूब बरसाते, कहर खूब बरसाते। जंगल लूटा, खेती लूटी, लूटे सारे अधिकार। तभी लगान के विरोध में शुरू हुई थी बिरसा मुंडा की ललकार, बिरसा मुंडा की ललकार। गांव गांव को खूब जगाया, किया जुल्म का प्रतिकार, किया जुल्म का प्रतिकार। कब पैदा हुए महाजन, कैसे बन गए वो जमींदार, कैसे बन गए वो जमींदार। सारे अंग्रेजों के चट्टे बट्टे ने खेती छीनी, वो वसूले जबरन लगान। वो सहते गए, वो कटते गए, वो मिटते गए, अंग्रेज से हो परेशान। जंगल काटकर धरती सींचा था सबने, तभी हुआ था मंगल। जंगल काटकर धरती सींचा था सबने, तभी हुआ था मंगल। हरियाली उनसे ही थी, हरे खेत हरे थे जंगल, हरे खेत हरे थे जंगल। बिरसा जी के अंदर जगी तब आजादी की आग, बिरसा जी के अंदर जगी तब आजादी की आग। गांव गांव को संगठित कर किए बड़ा फसाद, अंग्रेजों के विद्रोह चिंगारी को क्रांति से बनाया आग। 1899 में मुंडा समुदाय ने उठाया प्रथम विद्रोही आवाज। मुंडा सेना खूब दहाड़ी, मुंडा सेना खूब दहाड़ी, किया आजादी का आगाज, किया आजादी का आगाज। डोंबर पहाड़ी साक्षी है, जान बचाकर ब्रिटिश भागे, मची थी भागम भाग, मची थी भागम भाग। मुंडा सेना ने घोषित कर दिया बिरसा मुंडा को भगवान, बिरसा मुंडा को भगवान। भगवान बिरसा के उपदेशों ने फूका संघर्ष में बड़ा ही प्राण, बिरसा मुंडा के उपदेशों ने फूका संघर्ष से बड़ा ही प्राण। धर्म समाज की सारी कुरीतियों से सबको किए सावधान, सबको किए सावधान। गोरों अंग्रेजों गद्दारों की तब समझी सबने उनकी चाल, तब समझी सबने उनकी चाल। बिरसा मुंडा के उल जुलान क्रांति का जलने लगा मशाल, जलने लगा मशाल। सारे जनजाति मुंडा वीर तीर धनुष से लड़कर हुए शहीद। अंग्रेजों की गोलीबारी बंदूकों के आगे बस आजादी की थी जिद, बस आजादी की थी जिद। गिरफ्तार हो गए बिरसा जी, जेल में पड़े बीमार। लाचार हो गए जनजाति सारे, टूटे आजादी के हथियार, टूटे आजादी के हथियार। रांची का गवाह बना कारागार, जहां बिरसा ने व्यक्त किए अंतिम अपने विचार, जहां बिरसा ने व्यक्त किए अंतिम अपने विचार। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, करो दिव्य प्रहार, हो जाओ तैयार, करो दिव्य प्रहार।
सशस्त्र संघर्ष हो धारदार, सशस्त्र संघर्ष हो धारदार। मेरे जंगल, मेरे पहाड़, मेरी खेती, मेरी माटी, अंग्रेजों, महाजनों, जमींदारों ने लूटी बांटी। फौलादी जिस्म बिरसा मुंडा, पहाड़ों चट्टानों सा मजबूत, जिसके दहाड़ से दुश्मन भागे, ऐसे माटी का सपूत, ऐसे माटी का सपूत। धन्य मेरे भगवान बिरसा, छोटा नागपुर में क्रांति के अग्रदूत। तेरे उल गुलान महान हलचल संघर्षों को देख भागते अंग्रेजों के भूत, देख भागते अंग्रेजों के भूत। अंग्रेजों के तोपों, गोलों, बंदूकों से वो तीर धनुष ही थे मजबूत। अंग्रेजों के तोपों, गोलों से वो तीर धनुष ही थे मजबूत। कई शहीद हो चले मतवाले, कई शहीद हो चले मतवाले, जंगे आजादी में कूद। लगान जोत जंगल जमीन की तानाशाही पर संघर्ष भीषण थे, जन जन पड़े थे क्रूध, जन जन पड़े थे क्रूध। आजादी के मुखर जननायक बिरसा मुंडा, भारत मां के सच्चे सपूत, भारत मां के सच्चे सपूत। नन तुम्हें है जन जन करता, तुम भारतवर्ष के माटी पुत्र। तुम ही हमारे देवता, तुम ही मेरे भगवान बिरसा मुंडा। तेरी वीरता थी अद्भुत, तेरी वीरता थी अद्भुत। आपके संघर्षों कुर्बानी से भारत हुआ आजाद। आप ही धरती पुत्र हो, आप ही क्रांति दूत। सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। बहुत ही सुंदर रचना। बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि सम्मान दिया गया आज मंच पर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर गगन में वही तो निकलता है, सूर्य बनकर गगन में वही तो निकलता है। अब मैं आवाज़ दूंगा वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और साहित्यिक मंच के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय शिव प्रकाश जमदग्नपुरी जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। मित्रों हरिओम, मैं पंडित शिव प्रकाश जमदग्नपुरी, संस्थापक अध्यक्ष काव्य सृजन मुंबई, केसीएन हेडलाइन द्वारा प्रायोजित कवियों की चौपाल में हम एक बार पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले आदरणीय नंदन मिश्र जी को साधुवाद देता हूं, जो केसीएन हेडलाइंस जैसी संस्था द्वारा संचालित निर्धरणीय साहित्य संस्थान से लोगों का मनोरंजन भी करवा रहे हैं और नए लोगों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, समाज में बढ़िया संदेश समाज तक पहुंचा रहे हैं। तो इन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं। लीजिए मैं अपनी रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। हम हिंदू हुए हैं न हम और बनेंगे, हिंदू की औलाद हैं हम हिंदू रहेंगे। हम हिंदू हुए हैं न हम और बनेंगे, हिंदू की औलाद हैं हम हिंदू रहेंगे। धर्म पे चलना है नहीं बनना अधर्मी, हे धर्म पे चलना है नहीं बनना अधर्मी। अपने ही धर्म जीना है न बनना विधर्मी, अपने ही धर्म जीना है न बनना विधर्मी। ना हम शूद्र बनेंगे ना हम वैश्य बनेंगे, हिंदू की औलाद हैं हम हिंदू रहेंगे। हम हिंदू हुए हैं ना हम और बनेंगे, हिंदू की औलाद हैं हम हिंदू रहेंगे। सन्मार्ग पर चलेंगे ना बनेंगे कुमारी, सन्मार्ग पर चलेंगे ना बनेंगे कुमारी।
अब अच्छे करेंगे काम ना बनेंगे कुकर्मी, अच्छे करेंगे काम ना बनेंगे कुकर्मी। ना हम यादव बनेंगे ना हम कुर्मी बनेंगे, हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे। हम हिंदू हुए हैं ना हम और बनेंगे, हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे। जिएंगे सदा देश धर्म रक्षा की खातिर, जिएंगे सदा देश धर्म रक्षा की खातिर, और पीछे न हटेंगे कभी निज स्वार्थ की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी निज स्वार्थ की खातिर। न हम शर्म बनेंगे न विश्वकर्म बनेंगे, हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे। हम हिंदू हुए हैं न हम और बनेंगे, हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे। अब धर्म सनातन ये हिंदू जिंदाबाद है, धर्म सनातन ये हिंदू जिंदाबाद है। आर्यावर्त भूमि पर ही ये आबाद है, आर्यावर्त भूमि पर ही ये आबाद है। न हम बाल बनेंगे न बरनवाल बनेंगे, हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे। हम हिंदू हुए हैं न हम और बनेंगे, हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे। मार काट से सदा हम दूर रहेंगे, मार काट से सदा हम दूर रहेंगे। उनके ही हित लड़ेंगे जो मजबूर रहेंगे, उनके ही हित लड़ेंगे जो मजबूर रहेंगे। हम मान हुए हैं न हम लेछ बनेंगे, हम मान हुए हैं न हम लेछ बनेंगे। हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे, हम हिंदू हुए हैं न हम और बनेंगे। हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे, हिंदू की औलाद है हम हिंदू रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना शिव प्रकाश जमदग्नपुरी जी भोजपुरी और हिंदी के अच्छे वक्ता हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे साहित्य अच्छी रचनाओं को अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आपकी इस तरह की प्रस्तुति से बड़ा आनंद आया। इसी तरह की रचनाएं, इसी तरह के आनंदित गीत संगीत आप ऐसे ही मंच को देते रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। हजारों ऐब है मुझ में न कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तुम खूबी में बदल देना ए मेरे दाता। मेरी हस्ती है खारे समंदर सी, अपनी रहमतों से इसे मीठा झील कर देना। अब मैं आवाज़ दूंगा उड़ीसा से मोतीलाल दास जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। आदाब, आप सभी का स्वागत है कवियों के इस चौपाल में, जो केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरनी द्वारा संचालित होती है। तो आइए इस महफिल को गुलजार करें एक गज़ल के साथ, शायद आपको पसंद आए। देखिए, गौर फरमाइए। एक प्यार का नगमा हो, एक प्यार का नगमा हो, जीवन की यही कहानी हो। एक प्यार का नगमा हो, जीवन की यही कहानी हो,
तू जो मिले इस जीवन में, बस यही बहता पानी हो। एक प्यार का नगमा हो, जीवन की यही कहानी हो। तू जो मिले इस जीवन में, बस यही बहता पानी हो। आगे देखिए, आँखों में नमी और होंठों पे जुबां की चाहत नहीं। आँखों में नमी और होंठों में जुबां की चाहत नहीं। गर दिलों के अक्स में रवानगी की यही निशानी हो। आगे देखिए, तेरे आने की आहट से जन्नत का दरवाजा खुले। तेरे आने की आहट से जन्नत का दरवाजा खुले। मेरे जिगर के जज्बों में हर कहीं यही रोशनी हो। आगे देखिए, तेरे आने से फूलों ने हंसना सीख लिया है। तेरे आने से फूलों ने हंसना सीख लिया है। आहों को छोड़ दुआओं की यही बयानी हो। गौर कीजिएगा, अंतिम लाइन है, तुम कुछ ना कहो, बस निहारो हर पल मुझे। तुम कुछ ना कहो, बस निहारो हर पल मुझे। जब आँखें ही आँखों की भाषा यहीं पढ़नी हो। एक प्यार का नगमा हो, जीवन की यही कहानी हो। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर रचना और बड़े ही सुंदर वाणी के साथ आपने प्रस्तुति की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आपका इसी तरह प्रेम स्नेह बना रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर लो। अब मैं आवाज़ दूंगा गुजरात से वरिष्ठ कवि कैलाश चौहान जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। कविता पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि हर सुनने वाला खुश हो जाए। कविता पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि हर सुनने वाला खुश हो जाए, और मर्म उसमें इतने भरो कि समझने वाला भी सोच में पड़ जाए। कविता पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि हर सुनने वाला खुश हो जाए, और मर्म उसमें इतने भरो कि समझने वाला भी सोच में पड़ जाए। अगर सुने मेरी कविता कोई नेत्रहीन, तो पूरा चित्र उसके अंतर चक्षुओं के सामने उभर आए। अगर सुने मेरी कविता कोई नेत्रहीन, तो पूरा चित्र उसके अंतर चक्षुओं के सामने उभर आए। और सुने कोई लंगड़ा, तो मारे खुशी के मन ही मन नाचने लग जाए। अगर सुने कोई लंगड़ा, तो मारे खुशी के मन ही मन नाचने लग जाए। और कंपन उसमें इतने हो कि बहरा भी साथ में गुनगुनाए।
कविता पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि हर सुनने वाला खुश हो जाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और प्रासंगिकता, कविता की प्रासंगिकता उन्होंने बताई कि कविता कैसी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आपका इसी तरह प्रेम और स्नेह बना रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार को आवाज़ देने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, हर किसी के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते, दोस्तों उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक ऐसी फनकारा को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और उनकी अगली पुस्तक जो आई है उसके विषय में अपने उन्होंने निवेदन किया है सभी साहित्यकारों से। मंच की प्रतिष्ठित कवित्री है, मंच से संबद्ध है, तो मैं चाहूँगा कि उनका अभिवादन, उनका संदेश सब तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं लखनऊ से उमा त्रिगुनायक जी को। सुधी पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं उमा त्रिगुनायक अपनी पुस्तक के बारे में आपको कुछ बताना चाह रही थी। पूर्वत मेरी उद्गार काव्य संग्रह और हकीकत जिंदगी नज्म संग्रह छप चुकी है और ये मेरी अगली पुस्तक है उभरती रेखाएं। ये कहानी संग्रह है जिसमें के सन 68-69 से अब तक लिखी गई कहानियों को मैंने संकलित किया है। कुछ कहानियां आकाशवाणी से प्रसारित हुई हैं और कुछ सादा। इन कहानियों को आप तक पहुंचाने का यही उद्देश्य है कि मेरा लेखन रहा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को लेते हुए। इसमें कई कहानियां हैं और परिवेश किसी का भी एक नहीं है। आप इसको पढ़ें और बताएं कि मैंने जो प्रयास किया है कुछ अपनी भाषा में उकेरने का, पात्रों को सजीव करने का, क्या वो सही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये जानना केवल तभी संभव होगा जब आप उभरती रेखाएं देखेंगे और उसका पाठन करेंगे। नाम उभरती रेखाएं इसीलिए रखा है कि एक लेखक, चित्रकार या आप ये कहिए कि मारने वाला एक लोक कलाकार रेखाओं को ही अंकित करता है। इसमें जो रेखाएं मेरी शब्दों के द्वारा खिंची हैं वो कहाँ तक मानव मन के भावों को छूती हैं, मैंने कहाँ तक उनके साथ न्याय किया है, ये तो आप ही लोग बताएंगे। सभी पाठकों को नमस्कार के बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही प्रयास किया जाएगा कि सभी लोग आपकी इस पुस्तक को पढ़ें और उसकी विशेषता को इस मंच में, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अब मैं इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंचूंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम देखने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। और हम 100 के एपिसोड के नज़दीक आ रहे हैं, तो निश्चित ही सभी कवियों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो अगले 12 एपिसोड हैं वह सर्व विश्रम रहेंगे। तो सभी अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं श्रोताओं के लिए प्रस्तुत रखें। अब मैं विदा लूँगा। नमस्कार। हम मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506.